दोस्तों आज एक और पेशेंट के विषय में बताना चाहूंगा। इसका नाम है शमशेर सिंह। ये हिसार से आए हैं। 4 महीने पहले भी मेरे पास आए थे। 4 महीने पहले इनको छाती में दर्द हुआ था, रात के वक्त काफी परेशान हो गए थे। इन्होंने दिल के डॉक्टर को दिखाया। उस वक्त दिल के डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ही एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और शायद छल्ले डालने की जरूरत पड़ेगी। ये अगले दिन सुबह मेरे पास आए किसी रेफरेंस से, तो मैंने कहा कि इनको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, मैं एक टेस्ट करूंगा जिसका नाम है स्ट्रेस एमपीआई। मैंने उसी दिन इनका टेस्ट किया। इस टेस्ट के विषय में बताना चाहूंगा। इस टेस्ट में हम एक इंजेक्शन देते हैं नसों के द्वारा और यह दवाई देते हैं हम। यह दवाई नसों के द्वारा दिल की नसों में होती हुई दिल की मांसपेशियों में पहुंचती है और दिल की मांसपेशियों से इसको हम स्कैन कर लेते हैं मशीन के द्वारा। और बताना चाहूंगा मशीन में कैसे नजर आता है। मशीन में एक सर्कल नजर आता है ऐसे। इस सर्कल में 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो इसमें दिखाई नहीं गए हैं। ये 3 ट्रायंगल्स का मतलब है कि तीनों नसों का खून इस सर्कल में सिस्टमेटाइज हो जाता है। जहां जहां ब्लड पहुंचता है वहां एरिया कलर्ड हो जाता है। यदि सारा एरिया कलर्ड है इसका मतलब है कहीं ब्लॉकेज नहीं है। ये नॉर्मल स्कैन दिखाया है मैंने। नॉर्मल स्कैन ऐसे नजर आता है कि सारा एरिया कलर्ड है। ये रेस्ट की पिक्चर है, ये स्ट्रेस की पिक्चर है। सारा कलर्ड है, इसका मतलब ब्लॉकेज नहीं है। अब मैं पेशेंट की दिखाना चाहूंगा। हमने पेशेंट का टेस्ट किया। ब्लू धब्बा आ रहा है 2 जगह। नीचे की तरफ ब्लू एरिया है और ऊपर की तरफ ब्लू एरिया है। इसका मतलब 2 नसों से खून नहीं पहुंच रहा, 2 नसों में ब्लॉकेज है। और कलर की सेंसिटिविटी से, कलर की इंटेंसिटी से हमें पता लगा कि ब्लॉकेज 70% है। और हमने जहां जहां जिन जिन रास्तों से यह ब्लड पहुंचा है उन रास्तों को भी हमने स्कैन किया। ये आपको 3 तरह की शेडोज नजर आ रही है। रिंग रूप में शेडोज, सी शेप में शेडोज और यू शेप में शेडोज। रिंग में 2 जगह ब्लॉकेज है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। सी में ब्लॉकेज है नीचे की तरफ और यू में गैप है बीच में। तो इन पिक्चर से हमें पता लगा कि 2 नसों में इनको ब्लॉकेज है 70%। तो मैंने इनको बता दिया कि एमपीआई स्कैन की रिपोर्ट ये कहती है कि आपको 2 नसों में ब्लॉकेज है। इस टेस्ट के लिए मैं इनको दाखिल नहीं किया, मैंने लैब में ही इनका टेस्ट किया और लैब में टेस्ट करते हुए इनको बता दिया कि 2 नसों में ब्लॉकेज है। और इनको यह भी बता दिया कि इनकी सप्लाई अभी भी नियरली 50% पहुंच रही है, मोर देन 50% पहुंच रही है। यानी कि इनको एंजियोप्लास्टी और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही आराम आ जाएगा। मैंने इनको दवाइयां शुरू करी। मैंने इनको एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई दी, खून को नसों को ज्यादा सप्लाई करने वाली, खून को ज्यादा सप्लाई करने वाली दवाई दी, खून को पतला करने की दवाई दी और भी 2-3 तरह की दवाई दी, हार्ट में लोड कम करने की दवाई दी, काफी तरह की दवाई दी, 6-7 तरह की। उन दवाइयों से इनको कुछ ही दिनों में आराम आ गया। ये एक बार पहले भी मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा मुझे काफी आराम है। अब ये 4 महीने बाद आए हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे काफी आराम है, अब मुझे दर्द एक बार भी नहीं हुआ। और इन्हीं के शब्दों में मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या कहते हैं, आपको कितना आराम है, आप बताएं कितना आराम है। मैं सबसे पहले जब वहाँ हिसार हॉस्पिटल के अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा था जी आपको तो एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करके रिंग डालना पड़ेगा और आपको आज को रात ही एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं बोला जी ऐसा है, मैं तो आज तो एडमिट नहीं होऊंगा, यदि कोई और दवाई है 1 दिन की 2 दिन की दो, मैं घर बात करके फिर कोई मैं आपको बताऊँगा। मैं इतना जल्दी फैसला नहीं लेता इसके बारे में भाई अब रिंग डालने हैं या एडमिट होना है। तो मैं वहाँ डिनाई कर दिया था, ना कर दी थी भाई मैं एडमिट नहीं होऊंगा। तो फिर मैं डॉक्टर साहब का पता लगा तो मैं दिल्ली आ गया। यहाँ डॉक्टर साहब के पास ही इस इलाज के लिए इन्होंने मेरा ये टेस्ट किया और इन्होंने मेरे को दवाई दी। दवाई के बाद में 2 महीने बाद में कुछ आराम हुआ था। अब मैं 4 महीने बाद आया तो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे को कोई भी छाती में, कमर में कोई पेन नहीं है, लेकिन हाँ
ज़्यादा फिजिकल काम करता हूँ तब तो मेरे को तकलीफ होती है, अदरवाइज मैं नॉर्मल जब चलता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती उसके अंदर। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे आपने सुना इनको काफी आराम हुआ और कुछ दिनों के बाद ही आराम हो गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि नंबर 1, डायग्नोसिस करने के लिए, डेफिनेट डायग्नोसिस करने के लिए एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है। 80 से 90% मरीजों में स्कैनिंग के माध्यम से पता लग सकता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, कितनी है, और यह भी पता लग सकता है कि ब्लॉकेज होने के बावजूद एक्चुअल सप्लाई कितनी जा रही है। ऐसा है कि यदि 50% या 60% से ज्यादा सप्लाई अभी भी जा रही है, बेशक 70% 80% ब्लॉकेज हो, तो ऐसे केसेस में एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। दवाइयों से ही आराम आ सकता है और कुछ ही दिनों में दवाइयों से आराम आ जाता है। इसमें एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई देते हैं हम, और ज्यादा खून को बढ़ाने वाली दवाई देते हैं, खून को पतला करने वाली दवाई देते हैं, हार्ट पे लोड कम करने वाली दवाई देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, 2-4 तरह की और दवाई देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। जो 50% एक्चुअल सप्लाई कर रहे थे, अब वो 70 या 80-90% सप्लाई करने लग जाते हैं कोलेस्ट्रॉल्स, और ब्लॉकेज पहले से काफी कम हो जाती है। तो ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि पेशेंट को छाती में दर्द हो जाए, चलने से दर्द हो जाए या चलने से सांस फूलना शुरू हो जाए, तो देर मत करिए और एंजियोग्राफी और एडमिट होने की जरूरत नहीं है। लैब में रहते रहते टेस्ट किया जा सकता है, ब्लॉकेज को बताया जा सकता है, और ब्लॉकेज आने पर दवाइयों से ही इलाज किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 80 से 90% मरीजों में ऐसा ही है। यही संदेश मैं आज देना चाहूंगा। धन्यवाद।